प्रिय मेष राशि के जातक, जून के महीने की शुरुआत अब होने ही वाली है और ऐसे में प्रश्न बनता ही है कि पिछला जो महीना गया सो गया, आगे आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। तो इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या पॉजिटिव है, किन चीजों से बचाव रखना है और बड़े बदलाव जो 2024 के महीने के इस जून के महीने में होने जा रहे हैं। लगभग आधा साल आप इस 2024 का गुजारने वाले हैं, तो इस आधे साल का ये जो छठा महीना है, जून का महीना, इसमें क्या बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, चलिए आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं जून का मासिक राशिफल, विशेष घटनाएं, वो भी मेष राशि वालों के जीवन में। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी का बहुत प्यार, बहुत स्नेह हमें प्राप्त हो रहा है, हमारे यूट्यूब चैनल को प्राप्त हो रहा है और उसको आप बहुत ही डिबली तरीके से देख भी रहे हैं, अपने जीवन के अंदर उतार भी रहे हैं और हम आशा करेंगे कि भविष्य आपका बहुत उज्जवल हो और ये जो भी राशिफल है ये आपके जीवन के अंदर नई उमंग को, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हो और आपको संतुष्ट करने वाला हो। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मेष राशि वालों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानेंगे। ये जो जून का महीना है, ये इसकी शुरुआत बहुत ही अच्छी जाननी चाहिए, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में ही आपकी राशि के स्वामी मंगल देव बहुत ही अच्छा परिवर्तन करने जा रहे हैं। पिछले विगत एक महीने के अंतराल के अंदर इन मंगल की स्थिति थोड़ी सी खराब थी, जिसके कारण से हो सकता है कि पिछले महीने में कुछ ज्यादा विकट परिस्थितियां, समस्याएं उत्पन्न हुई हो। जीवन में जिन कार्यों की शुरुआत आपने करी हो उसमें आपको इतना अच्छा परिणाम या इतना अच्छा परिवर्तन देखने के लिए ना मिला हो। वर्तमान समय की स्थिति के अंदर बहुत सारे विकट शत्रु, विकट परिस्थितियां और तमाम तरह की बंदिशें और बाधाएं आपके जीवन पर आई हो। ऐसा सबके लिए ना होकर के भी कुछ लोगों के लिए विस्तृत रूप से हो सकता है, वो लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही मेष राशि के कुछ जातकों को बृहद लाभ भी पिछले महीने में ही बृहस्पति की स्थिति चेंज होने के कारण से मिलना प्रारंभ हो गया है। उसमें कई मेष राशि वाले जातकों की हमारे साथ में वार्तालाप हुई है, तो उनको बहुत अच्छी कंपनी का ऑफर मिले, बहुत अच्छी उनको नौकरी की प्राप्ति हुई। परंतु सब लोगों के ग्रह क्योंकि एक से नहीं होते, तो इसके लिए सबके फल थोड़े से अलग अलग देखे जाते हैं। परंतु ये जो जून का महीना है, जैसे ही यहाँ मंगल की जो परिवर्तन 1 तारीख को हो रहा है, तो स्वास्थ्य पर भी इसका काफी गुड इम्पैक्ट पड़ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के अगर हम बात करें तो अगर बीपी है, हार्ट के संबंधित प्रॉब्लम है, एसिडिटी की संबंधित ज्यादा दिक्कत रहती थी, या पिछले महीने आपने देखा कि चोट फेट, लड़ाई झगड़ा या फिर अनचाही एक्सीडेंट्स वगैरह, छोटे छोटे एक्सीडेंट हो रहे हैं, अग्नि या बिजली के झटके जो है लग रहे हैं, तो ये तमाम तरह की गतिविधियां हुई हैं अगर, तो ये अब इस महीने नहीं होने वाली हैं। होंगी भी तो बहुत ही छोटी मोटी या बहुत कम हो सकती हैं। और साथ ही स्वास्थ्य को लेकर के जो भी कोई बड़ी समस्या, जिसको हम कहते हैं कि क्रोनिक डिजीज, कोई ब्रॉनिक जो है, पिछले महीने कोई ज्यादा चीज बढ़ी है, ज्यादा विकराल रूप लिया है, तो वो भी काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे नॉर्मल स्थितियां सबकी चल रही हैं, तो हेल्थ में उनका तो चलता रहेगा, उसमें कोई ऐसा इशू की बात नहीं है। इसमें बड़ी चीज क्या है? बड़ी चीज है कि मित्रों, जो प्रथम भाव है, ये मंगल हमारे इसके मालिक हैं और आप अपनी वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं, मंगल की ये जो स्थिति है अब आपकी राशि पर आ चुकी है। इससे पहले 12वें घर के अंदर थे, तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान समय को, प्रेजेंट टाइम को उन्होंने बहुत मेहनत वाला बना दिया होगा। जो भी चीजें आपकी तरफ से हुई होंगी, तो आपने उसमें अपनी तरफ से एफर्ट ज्यादा लगाया होगा। हो सकता है कि आपको रिजल्ट जितना आपको इच्छा थी उसी हिसाब से आपको रिजल्ट ना मिला हो, परंतु साथ बात ये भी रही है कि उस महीने से, पिछले महीने से आपका पराक्रम जो है, वो जो मेहनत है, वो काफी बढ़ी है। इस महीने की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? जिन लोगों को, मंगल क्या है मित्रों? मंगल एनर्जी है, मंगल ताकत है, मंगल पराक्रम है। तो जिन लोगों को कहते थे ना कि हमें बहुत ही आलस्य महसूस होता है, हमारी शरीर के अंदर शक्ति और ताकत की बहुत ज्यादा कमी है, तो मंगल कहीं ना कहीं आपकी राशि पर आने के बाद आपकी वो ताकत आपको लौटा रहे हैं। तो उस ताकत से लौटा भी रहे हैं और उस ताकत को आपको संभालना भी है। अब एनर्जी को यूटिलाइज करना, ताकत को संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य होता है, क्योंकि अगर वो ताकत जो आपने गलत जगह अगर लगा दी, तो वही ताकत सर्वनाश कर देती है। साथ ही अगर वही ताकत आप सही जगह लगा लेते हो, सही समय पर उसको इस्तेमाल कर लेते हो, तो वो ताकत आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकती है। तो इस महीने का सबसे बड़ा परिवर्तन अगर मैं कहूंगा, तो पहला तो यही है कि मंगल जो आपकी राशि पर आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी एनर्जी को लेकर के आ रहे हैं। इस एनर्जी को सोच करके, समझ करके, दूसरों की भलाई के लिए और अपने कल्याण के लिए, औरों के कल्याण के लिए आप इस एनर्जी को इस्तेमाल करें। इस एनर्जी को फालतू के घूमने घामने में, या बिना बात की व्यर्थ बातों में, या किसी भी लड़ाई झगड़ा फसाने में, या दूसरे के किसी मैटर में घुस करके इस एनर्जी को वेस्ट करने का कार्य बिल्कुल भी ना करें। इस एनर्जी को
अपने कार्य के उत्थान के लिए, नई चीजों को सीखने के लिए, नए नए लोगों से संबंध बनाने के लिए और अपने वर्क प्लेस पर अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आप इसको यूटिलाइज करें। मंगल सशक्तशाली आपको इस समय बना देगा। मंगल इस समय आपको टेक्निकल चीजों से संबंधित चीजों में बहुत उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बना देगा। आप तकनीकी चीजों को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। आप चीजों को आसान बनाने का प्रयास करेंगे, साथ ही उनको बेहतर और अच्छा बना करके सामने वाले को दिया जाए, इस पर भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये मंगल का यहाँ पर एक अच्छा प्रभाव हुआ। मंगल यहाँ पर आने के बाद में आप एक अष्टम भाव को भी देखेंगे, सप्तम को भी देखेंगे, और मंगल की दृष्टि जाएगी और चतुर्थ पर भी जाएगी। यानी ये वो समय रहने वाला है, अगर आप प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन आदि सुखों को प्राप्त करना चाहते हो, या अपने गुप्त शत्रु, गुप्त रूप से जो समस्याएं जिनको आप डायरेक्टली किसी को बता भी नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है, उनसे बाहर निकलना चाहते हो, उसमें आप लाभ की प्राप्ति करना चाहते हो, तो ये बहुत ही अच्छा अवसर आपके लिए रह सकता है। इसमें आपको इस समय को बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। तो हेल्थ वाइज और आपके वर्तमान समय के लिए ये जून का महीना वो श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। अगले सेगमेंट की बात करें, धन। तो मित्रों, धन की स्थिति इस महीने कैसी है कि जैसे कि सारी ही चीजें, सारे ही प्रयास कहीं ना कहीं धन को जोड़ने में, धन को एकत्र करने के लिए आप लगा रहे हो। आपकी बुद्धि, वाणी और विवेक तीनों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल आप अच्छे धन की प्राप्ति के लिए समय कर रहे हो। और एक बहुत अच्छी शुरुआत भी दिखाई दे रही है। ये शुरुआत आपकी लगभग महीने के शुरुआत के 15 दिनों तक जो है, उसमें किसी भी रास्ते से आपका धन आ रहा है। और मुख्यतः आप देखोगे अचानक आप जिन चीजों के लिए सोच नहीं रहे हो, या जो व्यक्ति आपको लगता था कि ये पैसा नहीं देगा, वो व्यक्ति भी आकर के आपको अपने आप से पैसा दे रहा है, या उस व्यक्ति से आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है। वाणी पर कहीं ना कहीं जो क्रोध का भाव पहले था, जो चिड़चिड़ापन आपका था, जो बात में आप कड़वा बोल रहे थे, तो क्रूरता तो और स्पष्टता तो अभी भी दिखाई देगी। अभी भी आप जो चीजें गलत जिसको लग रही है वो सामने बोल दोगे, परंतु ग्रह ऐसा बता रहे हैं कि ज्यादातर सौम्य ग्रहों का प्रभाव भी आपके सेकंड हाउस पर, धन भाव पर दिखाई दे रहा है। इसका तात्पर्य होता है कि आपकी वाणी पर कहीं ना कहीं ज्ञान का प्रभाव जो है वो लोग देख करके बताएंगे, और आपको अपने आप ही अनुभव हो जाएगा। आप बहुत ही समझदार व्यक्ति वाली बातें कर रहे हो, दूसरों को प्रोत्साहित करने वाली बातें कर रहे हो। और अगर इसमें ऐसा होगा कि अगर आपकी स्थिति कुछ विकट भी चल रही है, कई मेष राशि वालों के साथ बड़े बड़े संकट हैं, तो उसमें आप खुद को ही समझाने का और खुद से बातें करने का प्रयास करोगे, और कई चीजों में अपने आप को खुद से ही सेटिस्फाई कर दोगे अपने आप से कि भाई ये परिस्थितियां हैं, अपना ठंडा होकर के बैठो और दिमाग से आराम से इस काम को करो, तभी आप इस समस्या से बाहर निकल पाओगे। क्यों? विपत्तियां, संकट और समस्याओं का जो भाव, अष्टम भाव जिसको मृत्यु भाव भी देखा जाता है, ज्यादातर शुभ ग्रहों का प्रभाव उस अष्टम भाव पर रहने वाला है। यानी कहीं ना कहीं आपकी बहुत विकट परिस्थितियां, बहुत संकटों के बादल, बहुत ही ज्यादा चिंताओं का जो समय है, उसमें एक ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का प्रकाश जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। और ये टेंशन, ये चिंता उसके प्रताप से कम हो रही है। इस समय आपका पुण्य भाव भी उसको कम कर रहा है, भाग्य भी उसको कम करने में लगा हुआ है, और उसका सीधा संबंध बन रही है आपकी वाणी और आपका ज्ञान। तो ठीक है, यानी कि धन भाव की स्थिति भी इस महीने अच्छी और बेहतर दिखाई दे रही है। कुछ सेविंग्स हो सकती हैं। ये मैं नहीं कहूंगा कि खर्च खत्म हो रहा है, क्योंकि अभी द्वादश में जब तक राहु रहेगा भैया, तब तक खर्च तो ये बनाता हुआ रहेगा ही रहेगा। पर ये आपके ऊपर है कि आप उस खर्च को कैसे और किस प्रकार से लगाते हो, है ना। तो यहाँ आपका वाणी भाव, धन भाव बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके बाद में विद्यार्थियों की थोड़ी सी बात करते हैं। इस महीने विद्यार्थियों के काफी सारे कंफ्यूजन सूर्य, बुध आदित्य योग का निर्माण होने के कारण से कट जाएंगे। सेकंड हाउस के अंदर आप अगर कोई आपका इस प्रकार का एग्जाम है, या आपका कोई इंटरव्यू है, मेन आपका कोई एग्जाम्स निकल चुका है, अब आप इंटरव्यू की बारी आपकी जा रही है, जिसमें आपको माउथ टू माउथ या बुद्धि का इस्तेमाल करना है, या ऐसे जो मेष राशि के जातक हैं जो पढ़ाई तो बहुत अच्छी करते थे परंतु एग्जाम टाइम में जाकर के सब कुछ भूल जाते थे, तो ये मैं कह सकता हूँ दावे से कि इस महीने अगर आपका कोई एग्जाम है तो ये चीजें अब आपके साथ में तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। कॉन्फिडेंस लेवल पहले से काफी अच्छा रहेगा। अच्छा, 15 तारीख के बाद से कॉन्फिडेंस लेवल आपका और ज्यादा अच्छा हो जाएगा पढ़ाई के मामलों में। पढ़ाई से संबंधित जो भी आपकी यातायात साधन है, इधर से उधर जाना है, कुछ भी प्रयास है, कोई आप कोचिंग कर रहे हो या किसी भी प्रकार का आप प्रयास कर रहे हो, अपने हाथ पैर मार रहे हो, तो ये सभी आपके यहाँ पर पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये महीना साधारणतः पहले से अच्छा दिखाई दे रहा है, शानदार दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के आगे अगर हम बात करते हैं तो अगली चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं लव रिलेशन को लेकर के और दाम्पत्य जीवन को लेकर के। तो मेष राशि वालों का मैं यही कहूंगा
कि इस समय शुक्र द्वितीय भाव के अंदर बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है और ये आपके दाम्पत्य भाव का मालिक है। साथ ही इसका जो प्रभाव है ये कहीं ना कहीं सूर्य के साथ में, तो सूर्य और शुक्र का जब भी मिलन होता है मित्रों, लगभग ये 14-15 तारीख तक यहाँ पर इसका मुख्य प्रभाव रहेगा। तब तक ये रिलेशन में वैसे तो आप काफी ध्यान रखोगे अपने पार्टनर के प्रति, अपने पार्टनर की हर एक प्रॉब्लम में उसका साथ खड़े रहोगे और इस चीज को वो भी कभी मना नहीं करेंगे, वो भी इस चीज को हाँ ही करेंगे, हाँ आपने उनका साथ दिया है। परंतु फिर भी ना चाहते हुए कुछ परिवर्तन, कुछ लाइफ के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो शायद आपको पसंद ना आए और आप उनको मुंह पर बोल दें, जिस कारण से वो आपका पार्टनर या आप खुद से कह सकते हो कि ये तो इन चीजों में आपकी कभी ना तो सलाह लेते हैं ना कभी पूछते हैं और वो काम को वैसा कर देते हैं जैसा आपको बुरा लगता है। तो ये थोड़ी सी ईगो वाली जो बात है ये सूर्य शुक्र के कारण से, पर ये शुरुआत के 14-15 तारीख तक रहने वाली है। उसके बाद से ये आगे बढ़ जाएगी, तब रिलेशन काफी हद तक मधुर और ठीक ठाक हो जाएंगे। एक बात हुई दाम्पत्य जीवन को लेकर के, आपके पार्टनर के भाग्य के प्रताप से आपको धन की प्राप्ति इस समय होती हुई नजर आ रही है। पार्टनर के धन का स्वामी मंगल इस समय आपकी राशि पर है, यानी कि आपके व्यक्तित्व में आपकी जो टेंशन है वो आपका पार्टनर कई हद तक उसको समझ करके आपको इतना ज्यादा उसमें फोर्स नहीं करेगा, परेशान नहीं। कई बार होता है ना कि आपकी बाहर की को अलग चिंता चल रही है, दाम्पत्य जीवन के अंदर अलग वो आपको खिचड़ी पकाई जा रही है, तो वहां पर बाहर की भी समस्या, इधर घर की भी समस्या, तो कई हद तक आपका पार्टनर आपकी बाहर की समस्याओं को कुछ हद तक समझने का प्रयास करेगा। पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगी चीजें, परंतु समझने का प्रयास करें, कुछ आराम आपको मिल जाएगा। इसी के अलावा अगले सेगमेंट पर बात करते हैं जो कि हमारा भाग्य और कर्म। इस महीने आपकी मेहनत और आपका भाग्य और आपका प्रयास, अब हो सकता है कुछ लोग नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रयास कर रहे हो, और कुछ लोग ही साथ में कुछ नया कार्य शुरू करने के लिए। तो ये नया कार्य शुरू करने का ये समय सबसे बढ़िया है। मंगल की स्थिति इस काम को पूरी इजाजत देती है कि आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हो। साथ ही शुरुआत के दौरान में जो स्टार्टअप की कई सारी चीजें होती हैं, जो व्यक्ति के जो है जहन में रहती हैं कि ये चीजें हमें प्राप्त होंगी कि भी नहीं होंगी, तो आपके गुरु की कृपा, आपके सूर्य नारायण की कृपा आपको 15 तारीख के बाद बहुत जबरदस्त तरीके से फल देगी। गुरु महाराज द्वितीय भाव में धन भाव के कारक, जिनको धन का कारक माना जाता है, वो धन भाव के अंदर उनकी स्थिति बनी हुई है। तो कहीं भी मनी का मैनेजमेंट हो, कोई भी पैसे की व्यवस्था हो, वो एक देव गुरु बृहस्पति आपके कहीं ना कहीं से करवा देंगे। साथ ही रही बात मेहनत की सफलता होने की, तो मेहनत की सफलता सूर्य महाराज जैसे ही मिथुन राशि में 14 तारीख के बारे में संचरण करेंगे, तो वहां आपके संबंध धीरे धीरे से बनने शुरू हो जाएंगे, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे, व्यवस्थाएं ऑटोमेटिकली बननी स्टार्ट हो जाएंगे। परंतु क्या ये सारे काम बैठे बैठे होगा? नहीं। सभी मेष राशि के जीवन में एकदम से चीजें नहीं बदल रही हैं, सभी मेष राशि वालों के लिए। परंतु मैं कह रहा हूं इस राशिफल को थोड़ा समझिएगा। जो लोग इस तरह के बदलाव कर रहे हैं, जो करियर में नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, अगर सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट से जुड़ करके आप किसी भी अपने कार्य को फैलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उससे लाभ की प्राप्ति चाहते हैं, तो ये समय आपका बहुत ही श्रेष्ठ रह सकता है। बुध और राहु और शुक्र, इन तीनों ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी देखी जाती है। शायद 14 तारीख के बाद जो सूर्य परिवर्तन होंगे, इस परिवर्तन से आपको कहीं ना कहीं बड़ों का सपोर्ट हो या किसी बल की आपको आवश्यकता हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल, ताकत आपको मिल जाएगी। सूर्य का तृतीय भाव में आने से कॉन्फिडेंस आप हो जाओगे काम में, और आपको पता लग जाएगा किस काम में कितना रिस्क है, कितना वर्क है और कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है। तो ये चीजें क्लियर होते ही काफी कुछ आप अपने करियर सेक्टर पर आगे बढ़ने का प्रयास कर दोगे। इसलिए मैंने कहा कि अब आप शुरुआत कर सकते हो। अच्छा, भाग्य अच्छा रहेगा। भाग्य गुरु की स्थिति जो है वो द्वितीय भाव के अंदर है और भाग्य को सूर्य की दृष्टि भी मिल रही है। तो ये तात्पर्य दिखाई देता है कि काफी हद तक आपके इन्वेस्टमेंट, चाहे वो शेयर मार्केट में हो चाहे स्टॉक मार्केट में हो, काफी हद तक अच्छे हो सकते हैं। परंतु राहु फिर भी द्वादश स्थान पर है, तो फिर भी भैया रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रहना है। हाँ, कई हद तक इन्वेस्टमेंट आपके सफल होने के चांस इस समय दिखाई दे रहे हैं। करियर के सेक्टर पर नौकरी वालों के लिए क्या स्थिति है कि आपका धीरे धीरे सही सब कुछ चल रहा है। अब कई मेष राशि वाले बोलेंगे कि भैया हमारे जीवन में तो हमारे बॉस ने नाक पे दम कर रखा है, करियर के क्षेत्र पर तो मानो सांप का जहर घुला पड़ा है, आपके आसपास के लोग आपकी इतनी चुगली करते हैं कि हाँ सामने कुछ और पीछे कुछ और इस चीज का प्रत्यक्ष रूप से आपको पता भी रहता है। तो ये आपका परीक्षण और आपका टेस्ट चल रहा है। इस टेस्ट को पास करना ही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। तो यहाँ षड्यंत्रकारी भी इस समय बहुत रहेंगे, अभी षड्यंत्रकारी भी खत्म नहीं होने जा रहे हैं, आपकी टांग खींचने वाले भी बहुत रहेंगे। अभी
आपकी बुराई करने वाले भी बहुत रहेंगे। अभी आपके घर परिवार में भी कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो आपका सामने से तो हित चाहते हैं, पीछे बिल्कुल आपको पीछे करना चाहते हैं। तो या इनसे बुद्धि तर्क वितर्क और अपने ज्ञान के माध्यम से इनसे दूर रहना है और केवल अपने वर्क पर आपको ध्यान रख के चलना है। धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस आगे बढ़ रही है। कई बार अगर आपको लगता है कि आपको प्रमोशन से पीछे हटाया जा रहा है या आपको वर्क प्लेस पर वो सम्मान नहीं मिल पा रहा, वो काम नहीं आपको दिया जा रहा जिसके आप हकदार हो, तो ये मात्र शनि का एकमात्र परीक्षण चल रहा है इस समय। और हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आपको कब आपके जीवन के अंदर बड़ा बदलाव आ सकता है, इसके लिए अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, सिंपल सा तरीका है। परंतु यहां शनि जब आपको सफलता दिलाएंगे तो ये जो सफलता होगी अपने आप शोर मचा देगी। मेहनत इतनी खामोशी से आप करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे, वही काम आपका शनि महाराज की इस अंतराल के अंदर करना है। देखो लाभ स्थान पर शनि है महाराज, तो यहाँ शनि जो धीरे धीरे मेहनत कर रहा है, साइलेंट मोड पर मेहनत कर रहा है। दूसरा कोई व्यक्ति बराबर में आपके खिलाफ कुछ भी बात कर रहा है, बिल्कुल चुप होकर के अपना काम कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसको कह लेने दो जो कर रहा है, आपका ध्यान आपके वर्क से नहीं हट रहा है। तो भैया ये समझिएगा आप बहुत जल्द बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करने वाले हो। अगर आप इस समय अपने विरोधियों का, अपने जो आपकी तिरस्कार करते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया अगर आप दोगे तभी आपको समस्याएं प्रॉब्लम होंगी। तो यहाँ ये समय चुपचाप साइलेंट मोड पर अपनी प्रगति पर आगे काम करने का है। ये कुल मिलाकर जून का पूरा महीना मेष राशि वालों के लिए। अच्छा, व्यापारी वर्ग के लोगों का थोड़ा सा प्रश्न रह गया होगा कि इनके समय में पिछले 3-4 महीने से, कुछ कुछ लोगों के ज्यादा भी हैं, पिछले 3-4 महीने से ज्यादा आपके कंपटीटर्स ने आपके जो है परेशान आपको कर दिया, नाक में दम कर दिया। और दूसरा जो विद्यार्थी वर्ग हैं परंतु जो गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति कर रहे हैं वे लोग, उनको भी इनके दोनों के प्रश्न साथ में जुड़े हुए हैं। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि भैया इस महीने आपके ऊपर काम ही का प्रेशर ही इतना ज्यादा आ जाएगा कि आपका ध्यान ही अपने विरोधी और शत्रु पर नहीं जाएगा। आपको केवल और केवल अपने वर्क को इकट्ठा करने के या अपने वर्क को कंप्लीट करने के ऊपर ध्यान देना है। दूसरा जितना भी वे लोग कर रहे हैं वे अपना ही नुकसान करेंगे। इस समय मान लीजिए वे आपके लिए कुछ भी प्रयास करते हैं जिससे आपको प्रॉफिट ना मिले तो उनको उससे डबल लॉस होगा। तो इसलिए आप भी उनसे बेफिक्र रहिए। साथ ही अब बात रही कि जो लोग कंपटीटर, जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय बुध की स्थिति बहुत अच्छी है मित्रों। और ठीक 14 तारीख के बाद बुध आदित्य योग आपके तृतीय भाव के अंदर ही बनने जा रहा है। यानी आपकी मेहनत सफल होगी, आपकी मेहनत में आपको यश कीर्ति मान सम्मान मिलेगा, आपकी मेहनत का 1% भी जाया नहीं जाएगा। तो ये आपकी प्रशंसनीय बातें हैं जो इस महीने घटित हो रही है। तो मेष राशि वालों, ये था जून का मासिक राशिफल। क्या बड़ा परिवर्तन है आपके लिए, क्या कुछ आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, विशेष कौन कौन सी तारीख, कौन सी डेट्स आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही हैं। मंगल का परिवर्तन बहुत अच्छा है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी ताकत के लिए, आपकी एनर्जी के लिए, आपको पथ प्रदर्शित करने के लिए। जो जिन लोगों को राहु की वजह से बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया कहाँ जाए, क्या करें क्या ना करें, तो मंगल आपका काफी कुछ मैटर सॉर्ट आउट करवा देगा। कुछ वाद विवाद, कुछ समस्या, अगर बड़ी संकट चल रहे हैं जीवन के अंदर, तो मंगल राहु से मुक्त हो रहे हैं, तो इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव है। अंगल जो चांडाल योग जो बना हुआ था ये भी शांत होने जा रहा है कि काफी वाद विवाद आपके खुद से ज्ञान से सुलझ जाएंगे। इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, उपाय अगर करना हो तो क्या करें? रविवार को आपको मां सरस्वती के आगे घी का दीपक जलाना है। साथ ही ऐम, ओम ऐम, ऐम बीजाक्षर का आपको जप करना है। प्रतिदिन 108 बार आप जप कर सकते हो। इतना ही उपाय आपके कार्यों को श्रेष्ठ बना देगा, अच्छा बना देगा। मित्रों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा। ओम श्री